गुड मॉर्निंग सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको हम बोलते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इतना बात समझते हैं। अब सबसे पहला चीज कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते कैसे हैं वो चीज जानना जरूरी है। सपोज कीजिए वेक्टर ए is a1 I cap plus a2 j cap a3 k cap. Vector b is b1 I cap b2 j cap b3 k cap, and vector c is c1 I cap c2 j cap plus c3 k cap। ठीक है, तो अगर ऐसा है then a dot b cross c, then a dot b cross c क्या हो जाएगा भाई? डिटर्मिनेंट a1 b a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2। ठीक है, a डॉट b क्रॉस c क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इतना बात क्लियर है या डाउट है? आगे देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ साउंड नहीं आ रहा है। देखिए, अगर हम ऐसा बनाते हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, सर मैं लिखा नहीं हूँ सर। देखिए अभी आ रहा है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हुआ? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c। अब देखना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी होता क्या है? मान लीजिए उसके लिए ऐसा है, ये एक पैरेलल पाइप है, ये आपका है वेक्टर ए,
और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सर सी इसका नाम आपने क्या कहा? पैरेललोपाइप्ड। सर पैरेललोपाइप्ड। हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके सर। बेस इसका पैरेललोग्राम है। ठीक है, यस सर। तो अब देखिए ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना होगा? ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हुआ? मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। ये बात क्लियर है? अब अगर हम बी क्रॉस सी देखेंगे तो बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। देखिए तो ये बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा। हाँ, यस सर। अब अगर हम इस वर्टेक्स, इसको हम ले लेते हैं P, वर्टेक्स P से BC प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और फुट ऑफ परपेंडिकुलर सपोज कीजिए M है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, तो PM वेक्टर और B क्रॉस C ये पैरेलल होगा या नहीं? यस सर। PM वेक्टर और B क्रॉस C पैरेलल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये डाउट है? नो सर। अब अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए और बी क्रॉस सी के बीच में, वेक्टर ए बी क्रॉस सी के बीच में ये वाला एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया, तो ये कितना होगा? थीटा। अब मॉड ए बी क्रॉस सी साइन थीटा, तो मॉड ए साइन थीटा चेक कर लीजिए तो थोड़ा, ए डॉट बी क्रॉस सी, मॉड ए क्या होगा? साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। यस सर कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो अब अगर ये कॉस थीटा हो गया तो यहाँ पे देखिए मॉड बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ एबीसीडी। एंड Yes, sir. मॉड ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड ए कॉस थीटा इज हाइट, हाइट Height. ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, रीजन समझ में आया? यस सर। ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअली में देता क्या है? मॉड बी क्रॉस सी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, एंड मॉड ए कॉस थीटा इज हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। तो इतना हरदम आपको नहीं सोचना है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इतना बात ठीक है? यस सर। यस सर। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखा जाए, देखिए देखिए अगर डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर दें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, इफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंज और इंटरचेंज, जी में इनका कुछ आया है ना? सर इतना ही कि अगले साल 4 बार होगा। अगले साल 4 बार होगा ना? आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है।
हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छा हुआ है। फरवरी से स्टार्ट होगा। पता नहीं सर, 4 बार करके सर क्या ड्रामा हो रहा है। तो 4 बार किससे हो सकता है सर? सर 4 बार होगा तो पूरा साल हो जाएगा। हाँ सर, मतलब सिर्फ जेई में ही चलता रहेगा साल भर? नहीं 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 नहीं, साल और नहीं होगा। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, उसमें फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने में 4 बार। हर मंथ एक बार होगा। हाँ। क्या सर, हर महीने? हर फिर महीने एक ऐसा तो बार। जैसे एक एक एग्जाम देंगे चांसेस और घटते जाएगा क्या? ये बात तो है। ये मल्टीपल अटेम्प्ट फालतू का अटेम्प्ट है। ये सर कोई फायदा नहीं होगा, वो खाली चांस घटेगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया 2 बार करते, एक बार फरवरी में कर लेते, एक बार मई में कर लेते। यस सर। ये पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। सर लास्ट में क्वेश्चन के हाँ, सर वो सेंटेंस लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। क्या? सर वो जो न्यूज हमको है बता नहीं सर, वो रहे, वो पूछ सेंटेंस रहे लिख दे फरवरी में, सर वो क्वेश्चन मार्क लिख लगाया है। टाइम्स ऑफ तो इंडिया इसका में। मतलब इसका मतलब वो कंफर्म नहीं है सर, वो पूछ रहे हैं। सर। वो पूछ रहे हैं करें क्या। हाँ भाई। हम लोग से पूछ रहे हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता, 4 बार कभी नहीं होगा। क्या? सर वो लोग सर इतने तो समझदार हैं कि 4 बार और 2 बार में क्या फर्क होता है। अरे वही समझदार लोग बोल रहे हैं, ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये कोई आज तक पे थोड़ी ना कोई नेता बोल सर के चला फिर गया है। सर अगर 4 बार एक साल में हो गया तो अगले एक साल को साल है अगर नहीं, चाहे तो 4 कोई। महीने में। सर नहीं 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 सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक साल में 4 बार मतलब हो गया हाँ, सर, तो फिर अगले साल जो एक और ड्रॉप करके जो देते हैं जो बच्चे, वो लोग तो और नहीं दे पाएंगे, उन्हें तो अलाउ नहीं होगा। नहीं नहीं, उनको अलाउड होगा। सर मतलब इस साल 4 बार, उस साल 2 3 बार और, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। हो ही रहा है। देखिए, कि डॉट और क्रॉस को अगर हम इंटरचेंज कर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ए बी सी इक्वल्स टू बी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी। ठीक है। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में इनको चेंज करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ए बी सी ए बी तीनों क्या होगा? सेम। बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। हम्म। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं। देन अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है, ए बी सी और कोप्लेनर वेक्टर तो पहले से मालूम है कोप्लेनर वेक्टर्स, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। और बोर्ड का कुछ पता नहीं। सर वो बस इतना बोले हैं कि मार्च में नहीं होगा। मतलब यस फरवरी में सर। होगा। अच्छा, मार्च में नहीं होगा, ये कंफर्म है। यस सर। यस सर। सर वो बीच में कुछ अफवाह फैल रही थी कि फरवरी मार्च में हो सकता है, इसलिए वो सीबीएसई ने मतलब कंफर्मेशन जारी कर दिया कि रिपोर्ट्स पे विश्वास ना करें, मार्च में नहीं होगा। पता चला कुछ दिन बाद आएगा टाइम्स ऑफ सब इंडिया, अंडर डिस्कशन चल रहा है इनका। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पर भी विश्वास ना करें।
देखिए आगे देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वेक्टर ए अल्फा टाइम्स वेक्टर बी बीटा टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है, तो वेक्टर के कोएफिशिएंट को या स्केलर को हम कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। समझ रहे हैं? अल्फा बीटा ए बी सी। देन अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए, दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए बी ए, दो वेक्टर सेम हो गए, दो वेक्टर सेम हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। बात क्लियर है यस सर। या Yes, डाउट sir. है किसी को? तो दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। देन नंबर 6, अगर ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर ए बी प्लस सी बी, कहीं भी सम के फॉर्म में वेक्टर लिखा हुआ तो आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो। एक्चुअली में सब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, ए बी डी प्लस ए सी डी, ठीक है, ए बी डी प्लस ए सी डी। इतना बात क्लियर है? यस सर। हैं ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी, अगर ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इस वैल्यू को आप बोलेंगे तो सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा, बट आपको याद रखना है कि ए प्लस सी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये वैल्यू होता है 2 टाइम्स ए बी सी, ठीक है, याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये कितना होता है? 2 टाइम्स ए बी सी, ठीक। वैल्यू और यस आपको याद रखना है, कई बार हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि बी क्रॉस सी ए क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी सी। होल स्क्वायर। इतना बात समझते हैं? यस सर। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर, ये वैल्यू सेम होता है डिटर्मिनेंट ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, ठीक है। ए बी सी होल स्क्वायर बहुत छोटा सा रिजल्ट है, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये किसके इक्वल होता है? इस इन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। तो जब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इजीली दिख रहा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर निकालना होगा,
तो आप ये मत सोचिएगा पहले हम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें और फिर स्क्वायर करें ना, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल हो। बात समझ में आया? यस सर। और रिजल्ट है सर कीजिए। हाँ सर यहाँ तोड़फोड़ चल रहा है। सेम टाइम नहीं लगा? हाँ अगर हम उसका एबीसी का डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करें या ये डॉट प्रोडक्ट निकाल के डिटरमिनेंट निकाले, एक ही बात तो है। यहाँ हो सकता निकले भी ना अगर ऐसा डाटा दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। x1 ए वेक्टर प्लस y1 v वेक्टर प्लस z1 c वेक्टर x2 a वेक्टर y2 b वेक्टर प्लस z2 c वेक्टर and x3 a वेक्टर ये इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and scalar triple product। ठीक है, वह क्या है? एबीसी वेक्टर में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, फिर से एबीसी में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर से एबीसी में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड किया। और ऐसे केस में कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बन जाता है और बाकी एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बात समझते हैं? ये सारा प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टॉपिक। कितना लिख लिया आपने? यस सर वो प्रॉपर्टी 6 थोड़ा समझा देंगे। देखिए प्रॉपर्टी 6 में क्या है कि कोई भी वेक्टर अगर सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारा ही डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। तो अगर डिटर्मिनेंट आपको पहले कराया गया होता तो शायद क्लियर हो जाता। बहरहाल इसको ऐसे तोड़ना है आपको, ए बी डी प्लस ए सी डी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ओके कि सर। और देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ दो बात समझना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। पहला चीज ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना। देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले तो ये देखिए कि बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं? यस सर। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर है, मान लीजिए आर वेक्टर है, सो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। आर वेक्टर अगर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है तो आर वेक्टर बीसी के प्लेन में होगा या नहीं? सर एक और बार। यस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। जहां भी आप बैठे हैं वहां टेबल पे वेक्टर बी और वेक्टर सी रखिए। ठीक है, दो वेक्टर ले लीजिए उसी टेबल में। अब आर बी क्रॉस सी क्या होगा? टेबल में ऊपर की साइड होगा, आउटसाइड द टेबल। बी क्रॉस सी होगा या नहीं भाई? टेबल आप अपने टेबल पे वेक्टर बी और वेक्टर सी रख लीजिए, तो बी क्रॉस सी टेबल के ऊपर होगा, अपवर्ड छत की तरफ होगा या नहीं? यस सर। और आर वेक्टर बी क्रॉस सी की भी परपेंडिकुलर है तो आर वेक्टर उसी प्लेन में होगा जहां बी और सी थे। यस सर। बस यही मैं बोल रहा हूँ।
R vector is perpendicular to B plus B cross C implies that R vector is in plane of vector B and vector C. बात समझ में आया? So A cross B cross C lies in plane of vector B and vector C. ठीक है? यस सर। A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर BC के प्लेन में होगा, नंबर 1। और A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू क्या होगा? A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C। ये बात क्लियर है? सिर्फ दो बात आपको याद रखना है। आप चाहें तो ABC को IJK लेकर के ये रिजल्ट को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसको यूज करके भी वेरीफाई किया जा सकता है कि आर वेक्टर बी और सी के प्लेन में है तो आर वेक्टर को लिखते हैं लेमडा बी प्लस म्यू सी, है ना। अब यहाँ पे एक डेटा और है कि आर डॉट ए इज 0, है या नहीं? तो लेमडा ए डॉट बी प्लस म्यू ए डॉट सी, ठीक है। अब उसके बाद ये वैल्यू 0 है तो म्यू क्या मिला? माइनस लेमडा ए डॉट बी बाई ए डॉट सी, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और फिर लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, कुछ वेक्टर्स पुट करते हैं, तो उसके बाद भी ये रिजल्ट हमको मिल जाता है। बट ये प्रूफ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आर वेक्टर इतना आ जाता है कि लेमडा बी माइनस लेमडा ए क्रॉस ए डॉट बी बाई ए डॉट सी सी वेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि कुछ वेक्टर्स एबीसी को कुछ भी वैल्यू पुट करके हम जो है इस लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, और लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद हमको मिलता है फाइनली ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ठीक है। लेमडा मिलता है ए डॉट सी। तो बहरहाल हमको इसका जरूरत है नहीं, तो इसलिए हमको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ दो बातें याद रखना है। दोनों बात क्या क्या है पूरे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये किसके इक्वल है? ए डॉट सी वी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। और दूसरा लाइन क्या है भाई? दूसरा लाइन ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ होता है? इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। समझ गए? यस सर। बाकी सारा बात यूजलेस है, बाकी किसी का कोई यूज नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इतना बात समझते हैं या किसी को कहीं कुछ डाउट है? बोलिए। चलिए, अगर डाउट नहीं तो क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर ये जो कंडीशन लिखा है सर हमने लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी प्लस म्यू टाइम्स ए डॉट सी, सर ये कंडीशन कोप्लेनर वाले से आया ना? अरे नहीं, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए ना। ओ यस सर, यस सर, यस सर। तो अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बालेश्वर बड़ा मस्त चल रहा है भाई। द वैल्यू ऑफ ए
so that volume of parallel pipe formed by I plus AJ plus K J plus AK AI plus K is minimum. Okay. The value of A for which volume of parallel pipe formed by vectors is minimum. वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है? अगर तीन वेक्टर हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यस सर। वॉल्यूम लिखिए। वन ए के 0 1 1 ए 1 होगा। A half हाँ 1/2 ए 1/2 नहीं भाई, सबका ऑप्शन नहीं है। 0 1 सर 1/√3 ये वाला है Yes sir, 1/√3. ए 0 1। वॉल्यूम का वैल्यू निकालिए 1 इंटू 1 माइनस ए का कोफिशिएंट 0 माइनस ए स्क्वायर, 1 का कोफिशिएंट ए आ रहा है यस सर। Yes sir. 1 प्लस ए क्यू प्लस ए। सर वो तो माइनस माइनस है यार। एक सेकंड, माइनस से होगा। हाँ माइनस है सर। अब देखना है कि ये मिनिमम कब होगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए। किस पॉइंट पे आ रहा है? So 1/√3 1/√3 plus minus. माइनस नहीं, मिनिमम कहाँ पे Yes, है? sir. प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है। मिनिमम कहाँ पे है, प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3? सब प्लस पे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना है ना, समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a minus b a minus b to b minus c
2c माइनस ए, इसका वैल्यू निकालना है। मीन्स आंसर जो है इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सर ऊपर वाले में माइनस में आएगा मैक्सिमा। सॉरी सर, मिनिमा कुछ है। क्या हो गया? मैक्सिमा ये वाला, ये क्या हुआ? मिनिमम। ये सर मिनिमा पूछा है मैंने गलती से, अच्छा मैक्सिमा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका वैल्यू देखो, सबसे पहले समझना कि लिखते क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई 2a माइनस बी डॉट 2b माइनस सी क्रॉस 2c माइनस ए। इतना क्लियर है? यस सर। अब जो अंदर में क्रॉस है उसको पहले ओपन करके देख लो, डॉट वाला बाद में ओपन करेंगे। 2b क्रॉस 2c कितना हुआ? 4b क्रॉस c, है ना? माइनस 2b क्रॉस से, हाँ, माइनस c क्रॉस c तो 0 हो गया, प्लस c क्रॉस। चेक करो भाई, पहले ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है? यस सर। यस सर। अब क्या आया? 2a वेक्टर डॉट 4b क्रॉस c तो कितना हुआ? 6 8 abc a डॉट b क्रॉस c। तो इसको क्या लिख दें? 8 abc, फिर a डॉट b क्रॉस a क्या हो गया? 0, दो वेक्टर सेम हो गया। तीन में से कोई दो सेम हुआ तो इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हुआ? 0। फिर a डॉट c क्रॉस a ये भी हो गया 0, माइनस b डॉट b क्रॉस c ये भी हो गया 0, माइनस b डॉट b क्रॉस a वो भी हो गया 0, माइनस b c a। चेक करो भाई, ये बात ठीक है नहीं? यस सर। अब BCA को ABC भी लिख सकते हैं, यस सर। तो ये 7 ABC हो गया। बात क्लियर है? यस सर। अब अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए, कंफ्यूजन अगर है तो आप एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्लियर हो जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। हाँ सर वो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में था, जो नंबर लाइन पे जो शो कर रहे थे 1/√3 लिखेंगे ना? क्या लिखा है? वो a/√3 लिखा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या। ये 1/√। सर ठीक है, नहीं मुझे लगा। नहीं नहीं, 1 का कोई मीनिंग नहीं। यस सर। देखिए a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b क्रॉस a प्लस c। इसका वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में।
Sir, 3 times scalar triple product of ABC. ये भी सही। अच्छा देखते हैं, A क्रॉस A 0, A क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस Sir, 2 times scalar triple product of ABC plus scalar triple product of ACB. मैं देख लेता हूँ, देखिए ये हो गया A डॉट A C 0, A B A 0, A डॉट B क्रॉस C, वो क्या हो गया ABC। B से डॉट लेंगे BAC, बाकी 0, C से डॉट लेंगे CBA। ठीक है, अब देखिए अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट अगर हम दो को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ए बी को इंटरचेंज करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस ABC, समझ रहे हैं बात को। BC को इंटरचेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं BC। अब क्लियर हो रहा है? सर समझ में नहीं आया। दो वेक्टर को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक माइनस साइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दो डिटर्मिनेंट में दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, डेल्टा से माइनस डेल्टा हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा हो जाता है, डेल्टा से माइनस डेल्टा हो जाता है। समझ गए बात को? तो अब डिटर्मिनेंट में अगर ऐसा होता है तो दो वेक्टर को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब हमने क्या किया, सेकंड में बी और ए को इंटरचेंज किया क्योंकि हम वो साइक्लिक वाला ऑर्डर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो या तो ABC आएगा BCA या CAB। तो अगर वो लिखना चाहते हैं और हम दो को इंटरचेंज करने से हमारा काम बन रहा है, तो दो को इंटरचेंज करने से ये क्या हो जाएगा, माइनस ABC। समझ गए बात? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर अगर वो जो सेकंड और थर्ड है उसको अगर वो दोनों को मतलब फर्स्ट को थोड़ा मतलब नहीं देख के सेकंड और थर्ड को देखेंगे, वो दोनों तो साइक्लिक ऑर्डर में है। तो वो दोनों सेम भी हैं, देखिए आप ABC। सर मतलब उसको पहले मतलब 2 टाइम्स BAC लिख करके माइनस 2 टाइम्स ABC लिखने से वैसा होगा? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर तो वही आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ आंसर क्या आया, माइनस ABC या BCA, जो भी आप समझिए। यस सर। अब अगर आपका पॉजिटिव आएगा BAC आएगा, क्योंकि अब फिर से अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो BAC भी आ सकता है। सर ये वाला माइनस ABC सर एक ही बार या दो बार चेंज कर रहे हैं? यहाँ हमने एक बार चेंज किया तो एक माइनस आया। सर वो सही है सर, नहीं आखिरी स्टेप जो आंसर लाए हैं माइनस ABC उसे लिखे हैं BCA को। हाँ, ABC BCA CAB तीनों सेम होता है, साइक्लिक ऑर्डर होता कुछ नहीं है, साइक्लिक ऑर्डर कोई सेंस नहीं है, सब मीनिंगलेस बात है। यहाँ दो बार रो इंटरचेंज हो जाता है, जैसे सर हाँ सर तो फिर तो हम ये जो तीनों जब सम के फॉर्म में आ गए सेकंड स्टेप में, सर वहां तो हम एक बार में बोल देते कि एक दोनों कैंसिल कर सकते हैं एक बार में। हाँ कर सकते हैं 100%। बिना सोचे। हाँ बिना सोचे बोल सकते हैं। होता यहाँ भी वही है, होता क्या है कि जैसे इसको ABC को हमने पहले दो रो इंटरचेंज किया, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया तो क्या एक माइनस साइन आ गया, फिर दोबारा चेंज करने से एक और माइनस साइन आ गया। अब फिर AC को इंटरचेंज कर दें तो एक और माइनस, तो क्या हो गया BCA। ABC का हम बोल देते हैं साइक्लिक ऑर्डर कुछ नहीं, सब फालतू बात है। ठीक है, तो अब रीजन क्या है कि दो बार इंटरचेंज करेंगे तो भाई साइन प्लस ही रहेगा, बस इतना ही समझना है।
अगर दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस बोलो सर। भाई। ये सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mod of A cross B dot C mod of A cross B dot C equals to mod A mod B mod C, अगर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, mod A mod B mod C, इन्होंने लिखा है ऑप्शन A डॉट B is 0, B dot C is 0, B dot C is 0, C dot A is 0, एंड ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, A dot B equal to B dot C equal to C dot A is 0, and D none of these. So option C. Option C. Okay. सर मल्टीपल चॉइस? नहीं, सिंगल करेक्ट है। यस। अब मान लीजिए कि ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड सी कॉस अल्फा लिखेंगे या नहीं? ये यस सर। शुभम कुमार साहू आपकी क्लास में है? नहीं ना? सर एक राणा है हमारे क्लास में। तो राणा नहीं, शुभम कुमार साहू है सर। शुभम कुमार साहू है सर। यस सर, यस सर। अब ए और बी के बीच में एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये क्या हुआ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मॉड सी कॉस अल्फा, और ये वैल्यू लिखा इन्होंने मॉड ए मॉड बी मॉड सी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज 1, होगा या नहीं? भाई साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा 1, इसका मीनिंग क्या है, दोनों ही 1 है, या फिर दोनों ही क्या है, -1 है। अरे भाई ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। अब साइन थीटा -1 हो सकता है, भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल हम क्या लेंगे, 0 से पाई तक ही लेंगे, है या नहीं? यस सर। -1 साइन का कोई चांस नहीं है, इसको भूल जाइए। मतलब साइन थीटा 1 है और कॉस अल्फा 1 है, तो साइन थीटा 1 का मतलब थीटा क्या हुआ, 90 डिग्री, अल्फा क्या हुआ, 0 डिग्री। थीटा 90 का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
and A cross B is parallel to C. बात क्लियर है नहीं? अरे भाई अगर थीटा 90 है तो A और B के बीच में एंगल ही हमने थीटा लिया था ना, तो A B के परपेंडिकुलर होगा या नहीं? यस सर। यस और A क्रॉस B और C के बीच में एंगल अल्फा लिया था, मींस A क्रॉस B C के पैरेलल है। तो अब देखिए A B के परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B C के पैरेलल है, तो C A और B के परपेंडिकुलर होगा या नहीं? हाँ। Implies that vector C is perpendicular to both A and B. ये बात ठीक है? क्या डाउट है किसी यस को? सर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सर हाँ हाँ सर वाला साइन थीटा और कॉस थीटा -1 क्यों नहीं हो गया, एक बार और बोल देंगे। थीटा क्या है कि A क्रॉस B और C के बीच में एंगल है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 3π/2 हो सकता है क्या? अरे भाई दो लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। हाँ सर। तो या तो 0 से 90 के बीच में होगा या 90 से पाई होगा, पाई से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। नो सर। तो साइन थीटा -1 कैसे हो सकता है 0 से पाई में? यस सर। तो इसलिए इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। और तो ये बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर V is I plus J minus K वेक्टर W I plus 3K। सर आंसर सेफ हो सी होगा या और कुछ होगा? 100% C होगा। I plus 3K if सर तो बी भी तो करेक्ट है। सिंगल करेक्ट में कैसे B करेक्ट है? सिंगल करेक्ट का मतलब बेस्ट करेक्ट आता है। If U vector is a unit vector then find maximum value of UVW UVW स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सुनिए पहले बात को ध्यान से सुनिए। UVW स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम तब निकाल सकते हैं जब या तो तीनों वेक्टर दिया हो, U के बारे में उन्होंने कुछ दिया नहीं, ठीक है, लेकिन V और W का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। यस सर। तो अब इसको अगर हम ऐसा लिख दें कि U डॉट
V क्रॉस W, ये निकाल सकते हैं नहीं? V क्रॉस W, हाँ यस सर। यस सर। तो निकाल दीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ U वेक्टर मॉड ऑफ V क्रॉस W, जो कि आप कैलकुलेट करोगे। और अगर V क्रॉस W और U के बीच में एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा होगा या कॉस नहीं? थीटा होगा ना? कॉस थीटा ना? सॉरी, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्लियर है? ये मॉडुलस है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा 1 हो जाए। होगा या नहीं? मैक्सिमम कब होगा भाई? वेरिएबल तो यही है ना, मॉड ऑफ यू तो उन्होंने दिया है 1, V क्रॉस W आप निकालेंगे, और कॉस थीटा तो 1 है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या निकालना है आपको? V क्रॉस W का मॉडुलस निकालना है। निकालिए तो देखिए कितना आ रहा है। आंसर है मेरे पास, 4 ऑप्शन है। So root 59. रूट 59 रूट 59। यस, रूट 59 ऑप्शन है। रूट 59 करेक्ट, रूट 59 करेक्ट। इतना बात समझते हैं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the edges of parallelopipe are of unit length, are of unit length and are parallel to A cap, B cap, C cap, and are parallel to A cap, B cap, C cap, such that A dot B equal to B dot C equal to C dot A equal to half. Find volume of parallelopipe. तो पैरेललोपाइप का एजेस क्या दिया हुआ है? एजेस क्या दिया हुआ है? ए बी सी वेक्टर, वो भी क्या है? यूनिट वेक्टर है या नहीं? यस सर। तो वॉल्यूम होता कितना है? पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होता कितना है? ए डॉट बी क्रॉस सी। Yes, sir. बहुत बढ़िया। वॉल्यूम होता है, आपने बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी होगा या नहीं? Yes, sir. अब हमने आपको बताया था कि अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो सीधा कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट बनाना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देना। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तब क्या करना है? तब क्या करना है?
क्या करना है भाई, इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना। स्क्वायर यस, इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि स्क्वायर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ए डॉट ए डॉट बी, हाँ, ए डॉट सी बताया था, बी डॉट ए। सर वो भी का स्क्वायर हुआ सर v पर भी तो स्क्वायर आएगा ना। कहाँ पे? सर वॉल्यूम का अगर स्क्वायर। डिटर्मिनेंट स्क्वायर करेंगे तो वॉल्यूम भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ हाँ। अब मुझे लगा बी बोल रहे हैं, बी वेक्टर बी कहाँ से आ गया। ठीक है, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट। अब सारे डॉट प्रोडक्ट तो मालूम है या नहीं? हेलो, हाँ कुछ हो। So 1/2. बोलिए क्या आया? So volume 1/2. और 1/√2। 1/√2, 1/√2 ऑप्शन में है ये। सर 1/√2 नहीं आ रहा था। कितना आ रहा है? तो सर 2 ही है डिनोमिनेटर में। Yes sir, 1/2. तो वॉल्यूम का स्क्वायर है ना, वॉल्यूम का स्क्वायर 1/2 आ रहा है ना। ये सर वो 1. सर सर वो ए हाँ? डॉट सी वाला टर्म, ए डॉट सी वाले टर्म में क्या हो गया? सर हाँ? शायद थोड़ा कैलकुलेशन है, 1 मिनट से। सब तो हाफ 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 दिया हुआ सर है। ऑप्शन में हाफ नहीं है। आपका क्या 1/4 आ यस रहा है सर, क्या? b² 1/4 आ रहा है। ऑप्शन है 1/√2, 3/2, 1/2√2, 1/√3। मैं कैलकुलेट कर दूं? नो सर, चेक कर दूंगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यस सर। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
vector A is I minus j, vector B j minus k, vector C is k minus I, if V is a unit vector, vector D is a unit vector, such that A dot D equal to a scalar triple product BCD is 0, then find vector D. देखिए वेक्टर डी नोन नहीं है, ठीक है। अगर वेक्टर डी नोन नहीं है तो डिटरमिनेंट बनाने का गलती मत कीजिए। बनाने को बना सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, बट बनाने का गलती नहीं करें। ये क्या दिया हुआ है कि बी सी डी इज 0, इसका मतलब बी सी डी कोप्लेनर है या नहीं? यस सर। वेक्टर डी को ऐसा लिखने का कोशिश करें, वेरिएबल कम रहेंगे, लेमडा बी प्लस म्यू सी, चलेगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो यहां से कीजिए, 2 वेरिएबल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इजीली हमको मिल जाएगा। वेक्टर डी इज लेमडा बी प्लस म्यू सी, तो लेमडा बी प्लस म्यू सी तो माइनस म्यू आई, ध्यान दीजिएगा, जे लेमडा जे और माइनस लेमडा के प्लस म्यू, म्यू माइनस लेमडा के। चलो थोड़ा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये बात ठीक है? वेक्टर डी ठीक है? यस सर। यस सर। नाउ ए डॉट डी इज 0, इसका मतलब माइनस म्यू माइनस लेमडा इज 0, हाँ? तो लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस म्यू। तो वेक्टर डी अभी क्या मिला? लेमडा आई प्लस लेमडा जे और माइनस 2 लेमडा के, हाँ? और वेक्टर Yes, डी sir. क्या है? वेक्टर डी क्या है? यूनिट। यस। लेमडा कितना मिला? वन बाई रूट प्लस माइनस 1 बाई 2 4 Root 6. 5 6 रूट 6। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1 बाई रूट 6 आई प्लस जे